चलिए आज हम एक्सरसाइज टाइम भी लगाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चतुर्भुजों की रचनाएं करनी है और ऐसे चतुर्भुजों की रचनाएं करनी है जिसमें हमें चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया है। तो ऐसे चतुर्भुजों की हमें इसमें रचना करनी है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल में हमें क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD और DA ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जो इसका साइज होगा वही इसका साइज होगा। तो ये कितना दिया गया हमें, 5.2 सेंटीमीटर। और AC क्या है, इसमें एक विकर्ण है और उसका साइज हमें कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो हम रफ फिगर बना लेते हैं एक चतुर्भुज की। इसमें ये AB है, ये C है और ये D है और AC विकर्ण हमें दिया गया है। तो हम A को C से मिला देंगे और इस रफ फिगर में हम क्या करते हैं, इनके सबके साइज लिख देते हैं। AB हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। BC हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। CD कितना दिया गया है हमें, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। और CD और DA बराबर है। तो ये इसका मतलब है कि DA भी कितना हो जाएगा हमारा, 5.2 सेंटीमीटर। और AC हमें विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ऐसे सवालों में जिसमें हमें विकर्ण का एक विकर्ण का साइज दिया गया हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक भुजा बनाएंगे जो माप में कितनी होगी हमारी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले एक हमने भुजा बनाई, इसमें हमारा जो साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। हम अपनी रफ फिगर देख देख के हम सारे साइजों को सही से बनाएंगे और इसे हम नाम देंगे AB का, क्योंकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और जिसमें एक विकर्ण दिया गया हो तो वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आगे की जितनी भुजाएं बनाएंगे उसको क्या करना है आप लोगों को, प्रकार और पेंसिल की मदद से उसमें सारी दूरियां बनाएंगे चाप द्वारा। तो हम अपनी प्रकार में क्या करेंगे, स्केल से 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक चाप बनाएंगे। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की दूरी भर ली हमने और प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है A बिंदु पर और एक चाप मारना है। ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये AB भुजा बनानी है। फिर क्या करना है, ये विकर्ण की साइज की प्रकार भरनी है और एक चाप मार लेना है। अब क्या करेंगे, हम BC भुजा बनाएंगे। BC भुजा हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम अपनी 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और प्रकार की नोक को B बिंदु पर रखेंगे और एक चाप बनाएंगे। अब ये दोनों चाप A से जो बनाया हमने और B से जो चाप बनाया हमने, ये दोनों बिंदु जहाँ पर भी काटेंगे वो क्या बिंदु आ जाएगा हमारा, इस चतुर्भुज का C बिंदु आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को चाप की मदद से मिला देंगे। देखिए ये जहाँ पर भी काट रहा है ये, इसे हम B से और A से मिला देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक विकर्ण और दूसरी भुजा हमें तैयार हो गई। अब देखिए इसमें आगे सवाल में कहा गया है CD। अब C के बाद में कौन सी भुजा आनी है हमारी, CD। तो ये कितनी दी गई है,
5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर ही बी ए है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में हम स्केल की मदद से 5.2 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक चाप मारेंगे। पहले ए बिंदु से मार लेंगे और इतना ही चाप क्या है, हमें सी से मारना है। सी पर इसकी प्रकार की नोक रखनी है और ऐसे करके चाप बना लेना है। अब ये दोनों चापों ने जहां भी काटा है एक दूसरे को, हम उस को क्या करेंगे, बिंदु ए से मिला देंगे और बिंदु सी से भी मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो गया। और इस बिंदु का नाम क्या आएगा, डी। और ये साइज में कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। और ये भी साइज में कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। और ये हमारा विकर्ण कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें जो हमने ये चतुर्भुज बनाया है, जिस तरीके से बनाया है उसे हम रचना द्वारा हमें लिखना भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कि हमें ज्ञात था। तो हम लिखेंगे ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, ABCD एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है अब इनके साइड लिखने हैं, जिसमें AB हमें कितना दिया गया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर DA दिया गया है। और ये दोनों कितने हैं, 5.2 सेंटीमीटर। क्योंकि CD बराबर DA है, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। और हमारा विकर्ण कितना है, AC दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब क्या आता है, हमें रचना लिखनी है। तो जैसे जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही हमने इसको चरणबद्ध करके लिख देना है। तो देखिए पहले नंबर पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने सबसे पहले किया था। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम चार सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB बनाया। अब क्या करा हमने, अब उसके बाद हमने किया था प्रकार व पेंसिल द्वारा बिंदु B से इसका साइज लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर। बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का एक
चाप लगाया। और साथ में हमने क्या, तथा इसी लाइन में लिख सकते हैं या अगला नंबर लिख कर भी लिख सकते हैं, तथा बिंदु ए से कितने का चाप भरा हमने, 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। ये दोनों चाप जो हमने लगाए हैं ये कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को, बिंदु सी पर काटते हैं। ये जो रचना लिखी जाती है वो अपने शब्दों में लिखना है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ में आए अच्छे से उसी भाषा का प्रयोग करना है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है ये। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया, तो हमें बिंदु सी मिल गया। अब क्या करा हमने, बिंदु सी से कितने सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। और बिंदु ए से भी 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो कि एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें जो हमारा इस बिंदु डी भी मिल गया। अब ये हमने सारे बिंदु एक दूसरे से जो भी चाप काट रहे थे वो हमने मिला दिए। तो इससे क्या तैयार हो गया, हमारा चतुर्भुज ABCD तैयार हो गया। तो अब अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार हमारा चतुर्भुज, या ये भी लिख सकते हैं, दिए गए माप वाला चतुर्भुज ABCD तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार दिए गए माप वाला हमें क्या है, चतुर्भुज तैयार हो जाता है। तो ये बहुत आसान है और तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें रचना भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम फिगर बनाते जाते हैं हमें वही बारी बारी से लिखते जाना है। तो अब हम अगला सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है हमें, इसमें चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए।
जिसमें ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई नाप कर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दिए गए साइज के हिसाब से हमें एक चतुर्भुज बनाना है और उसके बाद बनाने के बाद ए सी की लंबाई हमें नाप करके बतानी है और उसे उत्तर में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। ज्ञात है या दिया है भी लिख सकते हैं आप। दिया है, क्या दिया है, ये जो जितने भी साइज दिए हैं हम उसके सामने लिख देंगे। ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर दिया गया है हमें 6.6 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये फिगर बनाने के बाद में ए सी की लंबाई माप कर हमें लिख देनी है। तो ये हमें याद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर में हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो कि कितनी बड़ी होगी, 4.4 सेंटीमीटर की, और इसका नाम क्या होगा, ए बी, और इसका साइज लिख देंगे 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी बनाना है हमें। प्रकार में हम क्या करते हैं, वो रचना के टाइम बना लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचेंगे और वो क्या होगी, बी सी, और इसका साइज होगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सी डी हमें दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर का, और तो हम क्या करेंगे, सी डी बनाएंगे 6.4 सेंटीमीटर और हम ये मिलाएंगे, और ये कितना दिया गया है, डी ए 2.8, यानी कि ये बहुत नीचे आएगा। ये हमें देखने से ही पता चलता है क्योंकि ये 2.8 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो यानी कि लगभग आधे के आसपास आएगा। तो हमारी रफ फिगर भी ऐसी होनी चाहिए जो लगे हाँ। तो ये हो गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर और ये साइज है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमें, AC का हमें पता करना है। ये वाला जो हम बनाएंगे विकर्ण, ये हमें पता करना है, और BD हमें दिया गया है, ये कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने एक रफ फिगर तैयार कर ली। अब हम प्रकार पेंसिल और स्केल की मदद से जो इसकी असली फिगर है वो बनाएंगे। तो देखिए हम रचना करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
4.4 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्केल की मदद से रेखा खींचेंगे। और इसे हम नाम देंगे ए बी का। और इस पर हम इसका साइज लिख देंगे, कितनी लंबाई की है ये, 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें कौन सा विकर्ण दिया गया है, विकर्ण BD दिया गया है। तो ये कितना है हमारा, 6.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे 6.6 सेंटीमीटर की, और उसे हम बिंदु B पर रखेंगे, रेखा AB के, और एक चाप मारेंगे हम यहाँ से 6.6 का। और हम पहले क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से कितने की दूरी बनानी है हमें, 2.8 की। तो प्रकार में हम क्या भरेंगे, 2.8 का प्रकार भरेंगे और एक चाप मारेंगे। तो ये चाप जहाँ भी काटता है एक दूसरे को, वहाँ पर हम इस बिंदु को मिला देंगे। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो विकर्ण हमें दिया गया है उसका चाप मारते हैं, और जो उससे रेखा तैयार हो रही है, भुजा तैयार हो रही है, हम उसे मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो विकर्ण हमने बनाया था इसे हम बिंदु B से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का प्रकार भरेंगे, और 4 सेंटीमीटर का चाप हम कहाँ से मारेंगे, बिंदु B पर उसकी प्रकार की नोक रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें बिंदु C मिल जाएगा। अब जो हमारा C और D की दूरी है वो कितनी है, CD की दूरी है 6.4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर का प्रकार भरेंगे, और यहाँ पर बिंदु D पर रखकर चाप मारेंगे, और जहाँ भी ये एक दूसरे को काटते हैं हम उन बिंदुओं को बिंदु D और बिंदु B से मिला देंगे। देखिए ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु C पर। तो यहाँ से क्या होगा, हमें भुजा BC मिल गई। और बिंदु D और C को मिलाने से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी चौथी भुजा भी मिल जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इनके साइज लिख देंगे। ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। BD बराबर कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। DA बराबर है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। और BC बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर। और DC बराबर है हमारा, DC या CD बराबर है हमारा 6.4 सेंटीमीटर। और देखिए जब ये हमारा तैयार हो जाएगा, रचना पूरी हो जाएगी, तो अब हमें क्या ज्ञात करना था, ये विकर्ण AC हमें ज्ञात करना था। तो इसे आपको क्या करना है,
स्केल द्वारा माप के और उसका साइज लिख देना है और इसका वही उत्तर होगा। और रचना लिखने के लिए क्या करना है, इसमें इसके पीछे जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसी में देख के सारी रचना लिख लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके बाकी के सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।